Hello, aspirants. Welcome to all of you to our YouTube channel Physicaholic. आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं कंप्यूटर का पहला चैप्टर, कंप्यूटर का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वो टॉपिक है, एग्जाम में से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक क्वेश्चन FEE के लिए, एक दो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आता है? एक आपको आएगा इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर की फंक्शनिंग, कंप्यूटर की मीनिंग, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कब इन्वेंट किया गया, कहाँ से आया, कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन आई कंप्यूटर में। तो ये सब चीजें आते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। और खासकर इसकी फंक्शन, फॉर एग्जांपल इसकी फंक्शन है डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को स्टोर रखना, और बहुत सारे फंक्शन है कंप्यूटर के, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे क्या क्या फंक्शन है इसकी। तो इन चीजों में से क्वेश्चन बन सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। टाइम के साथ साथ कंप्यूटर में भी डेवलपमेंट आ गई। पहला कौन सा कंप्यूटर बना, उसके बाद उस कंप्यूटर में डेवलपमेंट कब आ गई, तो इसको बोलेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो वो भी पढ़ेंगे। एंड कंप्यूटर के टाइप से, मुख्तलिफ टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो वो भी हम इस टॉपिक में, इस सेशन में पढ़ेंगे। एक इजी सेशन होगा, इजी लेवल का, बेसिक सा सेशन है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का टॉपिक ही है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कंप्यूटर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। इस पे भी क्वेश्चन बना है। कंप्यूटर इज ए, नीचे ऑप्शन होता है ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड, और भी सारे मतलब ऑप्शंस होते हैं। तो इस पे भी हमने क्वेश्चन देखे हैं पेपर में। तो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर क्या है? ये ग्रीक वर्ड नहीं, ये लैटिन वर्ड है। ग्रीक और लैटिन में कंफ्यूजन होता है। तो कंप्यूटर जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। कंप्यूटर, कंप्यूटर खुद की एक एब्रिविएशन है। किसकी एब्रिविएशन है? कंप्यूटर का मतलब होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological and educational research। इस पे भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, SSC में भी क्वेश्चन आए हैं, और JK SSB में भी क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वहां पे कंफ्यूजन किसमें होता है? ऑपरेटिंग में वहां पे होता है ऑपरेटेड, वहां पे होता है ओरिएंटेड। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है इंसान को कि अब मैं यहाँ पे क्या ऑप्ट कर रहा हूँ। तो याद रखिए कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ओके फाइन। इसके बाद व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? ठीक है ना। कंप्यूटर है क्या चीज? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हमने बचपन से सुना। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट, इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। काम क्या है इसका? जो डेटा को मैनिपुलेट करता है, जो डेटा को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट कैसे करते हैं? जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, जिस तरह से इसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उस हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करेगा। दैट मीन्स डेटा पे काम करेगा, डेटा पे प्रोसेस करेगा, और ये हमारी डिजायरेबल फॉर्मेट में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे हम वो इंस्ट्रक्शंस को देंगे। इंस्ट्रक्शंस हम कहाँ से देंगे? वो हम सॉफ्टवेयर की मदद से देंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को मैनिपुलेट करता है। फाइन। चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हो गया कंप्यूटर। पहले हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म और कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? आइए यहाँ पे, कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर का काम है फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। अगर हम पढ़ेंगे, any digital computer carries out following 5 functions। कितने फंक्शंस? 5।
आपको मिलेंगे जब आप कहीं से भी पढ़ोगे, आपको 4 फंक्शंस मिलेंगे। आप पढ़ोगे वहां पे इनपुट, ठीक है ना। इनपुट के बाद क्या होता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट आ जाता है हमारे स्क्रीन पे, और फिर होता है स्टोरेज। अगर रखना होगा, अगर नहीं तो डिलीट, ठीक है ना। तो क्या क्या 5 स्टेप्स है। टेक डेटा एज इनपुट। पहले कंप्यूटर का काम क्या क्या होता है, ये इनपुट लेता है। इनपुट ये क्या लेता है, डेटा। डेटा कौन प्रोवाइड को करता है, यूजर। यूजर जो है वो इसको डेटा प्रोवाइड करता है, इनपुट देता है। डेटा डेटा हम कैसे इनपुट करेंगे, 2 डिवाइसेस 3 डिवाइसेस है, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस, 3 कॉमनली हम यूज करते हैं। कीबोर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं इनपुट के लिए, ठीक है ना। कीबोर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं इनपुट के लिए, कीबोर्ड। इनपुट के लिए हम माउस यूज करेंगे, इनपुट के लिए हम स्कैनर यूज करेंगे, लाइट पेन, स्टाइलस। ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा, मतलब अलग अलग जो हार्डवेयर आएगा हमारा, उसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम हम पढ़ेंगे, सारा इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग से पढ़ेंगे, जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे एरियाज हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इनपुट के बाद क्या होता है, वो डेटा हमारे कंप्यूटर में गया, जाता कहां पे है, उसको डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है, जो हम डायरेक्ट बोलते हैं ना इनपुट के बाद प्रोसेस, हम बिट बाई बिट जानेंगे। इनपुट जब हमने डाला वो कहां पे जाता है, वो जाता है मेमोरी में। कहां जाता है, मेमोरी। लेकिन वहां पे वो स्टोर नहीं होता है, टेम्पररी स्टोर होता है। टेम्पररी स्टोर क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद कंट्रोल यूनिट बोलेगा कि इस डाटा को मुझे किस जगह पे लेना है, इस डाटा को मुझे किस सॉफ्टवेयर पे लेना है। तो टेम्पररी वो वहां पे स्टार्ट स्टोर होता है। तो टेम्पररी स्टोरेज के बाद स्टार्ट होता है प्रोसेस। क्या होता है, स्टार्ट प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में। तो प्रोसेस कहां पे होता है, प्रोसेस होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, उसको बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये किसका पार्ट है, ये सीपीयू का पार्ट है। इसका पार्ट सीपीयू, मतलब जो हम इनपुट देते हैं वो हम किसको देते हैं, सीपीयू को। लेकिन जो इनपुट सिस्टम है ये सीपीयू का पार्ट, ये अलग पार्ट, ये पेरिफेरल है, ये अलग डिवाइस है। तो हम सिस्टम इनपुट यूनिट से, इनपुट डिवाइस से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसको, सीपीयू को, ठीक है ना। सीपीयू में क्या होती है, सीपीयू में मेमोरी यूनिट होता है। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। हमारा इनपुट मेमोरी यूनिट पे जाता है, मेमोरी यूनिट से निकल के टेम्पररी स्टोर होता है मेमोरी यूनिट पे, यहां से निकल के ये हो जाता है ALU के पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इसको प्रोसेस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। जो इंस्ट्रक्शंस यूजर ने दी है उस इंस्ट्रक्शंस पे काम करके ALU इसको कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में, या यू कैन से यूज डिजायर्ड रिजल्ट में। उसके बाद क्या होता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास, सीयू। सीयू भी किसका पार्ट है, ये भी सीपीयू का ही पार्ट है। तो सीयू के बाद क्या हो जाता है, ये इसको स्टोरेज में भेजता है, वहां पे आउटपुट मिलता है, वो स्टोरेज भी होती है। होप आपको समझ आया होगा। चलिए लेट मी रेज इट अ बिट। ओके, 2 स्टेप हमने पढ़े। इनपुट दिया, इनपुट यूनिट से हमने इनपुट दिया, किसको दिया, सीपीयू को दिया। सीपीयू ने इस पे क्या किया, प्रोसेस। नंबर सेकंड, प्रोसेस कहां पे किया, ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंट्रोल यूनिट के पास इंफॉर्मेशन गई। कंट्रोल यूनिट में क्या किया, उसने जनरेट किया आउटपुट। क्या किया, जनरेट आउटपुट। वो आउटपुट हमें कहां से मिला, आउटपुट यूनिट से, आउटपुट यूनिट से, ठीक है ना। आउटपुट यूनिट से हमें आउटपुट मिला, चाहे वो प्रिंटर हो हमारा, चाहे वो स्क्रीन हो हमारा, जो भी आउटपुट जहां से हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन से हम सॉफ्ट कॉपी हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कॉपी हासिल कर सकते हैं। तो रिजल्ट रिजल्ट आउटपुट जनरेट के बाद क्या होता है, वही रिजल्ट हमारा स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। कहां पे स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो चौथा स्टेप क्या है, इसको स्टोर करना, इसको स्टोर करना। स्टोर के बाद फिफ्थ पोजीशन क्या है, कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप्स। ये कंट्रोल कौन करता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है सिर्फ कंट्रोल करना, ना वो इनपुट लेता है, ना वो आउटपुट देता है, ना वो स्टोर करता है। हाँ, वो असाइन करता है वर्क। वो उसको वो एलयू को बोलता है, भैया आपके लिए काम आया, आप ये काम कर दो। इनपुट आया, इस पे काम करो। स्क्रीन को बोलता है आपके लिए रिजल्ट तैयार है, आप रिजल्ट दिखा दो। प्रिंटर को बोलता है आपके लिए रिजल्ट तैयार है, आप रिजल्ट को प्रिंट करो। ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम। मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे हम फिगर से समझेंगे। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। इसमें क्या कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स है। एक है इनपुट यूनिट, जब मैंने भी बोला कि इनपुट यूनिट जो है ये सीपीयू का पार्ट नहीं है। दूसरा है आउटपुट, ठीक है ना। और जो मेन कंपोनेंट है वो है सीपीयू। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं हम ब्रेन। इस पे भी क्वेश्चन आया है, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन भी इसी को बोलते हैं,
और हार्ट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। हम इनपुट पहले देते हैं कंप्यूटर को, जो हमने अभी पढ़ा फंक्शन का कंप्यूटर में पहले क्या होता है, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट हम किस चीज से देते हैं? हम माउस से देते हैं, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। हम कीबोर्ड से देते हैं, हम माइक्रोफोन से देते हैं। इस पिक्चर को अगर आप समझोगे, इसको आपको हार्डली 2 मिनट लगेगा समझने में, और इन 2 मिनट में अगर आपने ये पिक्चर बिठा दी अपने माइंड में, आपका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारा क्लियर हो जाएगा इस एक पिक्चर से। इसको दिमाग में बिठा दो, बस मसला खत्म, इसका काम तमाम। तो इनपुट यूनिट को हम जब इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो किन चीजों से करते हैं? उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। वो क्या है आपके सामने? पहला, सबसे पहले माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, एटसेट्रा। डिजिटाइजर भी आएगा, स्कैनर भी आएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। तो ये इनपुट हमारा ये कहां जाता है? यू कैन सी इट क्लियरली। देखिए, मेमोरी में। कहां पे जाता है? मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट पे क्या होता है? मेमोरी यूनिट पे एक टेम्पररी स्टोर होता है, और मेमोरी यूनिट इसको ट्रांसफर कहां करती है? मेमोरी यूनिट इसको ट्रांसफर करती है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे सारे ऑपरेशंस होते हैं, चाहे आपका एडिशन हो, चाहे आपका सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी मैनिपुलेशन करनी है किसी भी डेटा को, वो कहां पे होती है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इस पे भी क्वेश्चन बना है। जो ये होती है, कोई भी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, वो कहां पे होता है? ऑप्शन में होता है कंट्रोल यूनिट पे, एएलयू में, मेमोरी यूनिट में, स्टोरेज यूनिट में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सारी प्रोसेस होती है डेटा की। तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद डेटा कहां ट्रांसफर हो जाता है? कंट्रोल यूनिट में, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? हर किसी पार्ट को वर्क असाइन करना, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट बोलता है हाँ भैया ये तो ठीक है, परफेक्ट है, क्रॉस चेक करके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को देता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को उसको विद पार्सल को बिना छुए हुए वापस देता है किसको? मेमोरी को। यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है। इसके बाद ये आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता है, या मॉनिटर पे आएगा, या प्रिंटर पे आएगा, या स्पीकर पे आएगा। जो भी कोई चीज हमारे सामने होगा तो उस पे एक आउटपुट यूनिट पे हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट आएगा, और उसके बाद ये हमारी मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। तो फिर हम कभी भी इस फाइल को, इस डेटा को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारी इसमें सेव रहेगा जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है इसके एडवांटेजेस क्या है? फॉलोइंग आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई स्पीड। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जो काम हम महीनों में, सालों में करेंगे, वो काम मिनट्स में और घंटों में करेंगे। बहुत ज्यादा स्पीड हाई है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी 100% आती है इसकी। कितने परसेंट? 100% एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर की। स्टोरेज कैपेबिलिटी, जितना हम स्टोर नहीं कर पाते अपने माइंड में, उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा स्टोरेज है कंप्यूटर की। अगर हम आज कोई चीज में स्टोर करेंगे और 20 साल बाद हम वो चीज देखेंगे, वो चीज वैसी की वैसी होगी स्टोरेज में। इंटेलिजेंस, इसको थकान नहीं होती है, थक नहीं जाता है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी, एक्यूरेसी आप मान के चल सकते हो। ऑटोमेशन, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं सेट करके, इंस्ट्रक्शंस, कुछ सॉफ्टवेयर जिनको आप इनपुट देते हो तो ऑटोमेटिक उनको पता होता है कि आगे क्या करना है, उसको बोलेंगे ऑटोमेशन। इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, ठीक है ना। 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए कंप्यूटर। वो 3 टाइप्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने टाइप्स है? 1 2 3 एंड 4 साइज। 4 टाइप्स, 1 2 3 4। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे कंप्यूटर को कितने टाइप्स है? 4। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क कौन किस तरह का काम करता है? तो 3 टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस काम के लिए बनाया गया है, उसको 2 टाइप्स है, 1 एंड 2। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर हम साइज की बात करेंगे, कंप्यूटर को कितने टाइप्स है? 4। सबसे पहला जो टाइप है वो है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। आपको नेम से पता चला होगा, माइक्रो मीनस सबसे छोटा। माइक्रो मीनस सबसे छोटा कंप्यूटर। ये लीस्ट पावरफुल होता है, लीस्ट पावरफुल। इससे कमजोर कंप्यूटर कोई भी नहीं है, ये सबसे लीस्ट पावरफुल है। अच्छा,
ये माइक्रो कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे? माइक्रो कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर में आता है। अच्छा, हमारा पीसी माइक्रो कंप्यूटर में आता है। हमारा पाम टॉप माइक्रो कंप्यूटर में, मोबाइल फोन माइक्रो कंप्यूटर में आता है। अच्छा, हमारा टैबलेट कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी जो है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इससे तुम ये कंफ्यूज मत होना, वर्क स्टेशन की किसी स्टेशन पे वर्क करते हैं बड़ा कंप्यूटर होगा, ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। ये वो कंप्यूटर है, वो डेस्कटॉप है जिस पे 4-5 यूजर या मैक्सिमम 10 यूजर काम करते हैं। एज अ सर्वर ये काम करता है एक छोटे से यूनिट में। तो लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। ये क्यों माइक्रो कंप्यूटर ही होता है? पोर्टेबल होता है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आराम से। ये पोर्टेबल होता है। तो सबसे लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स कौन है? वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो नाम से सजेस्ट है सबसे छोटे कंप्यूटर। वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, या हमारा पीसी आता है, हमारा लैपटॉप आता है, नोटबुक आती है, हमारा हैंड हेल्ड कंप्यूटर आता है, पाम टॉप आता है, टैबलेट कंप्यूटर आता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर आता है। ठीक है ना? इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी क्या होता है? वो थोड़ा सा माइक्रो से बड़ा होता है। ठीक है ना? मिनी कंप्यूटर्स जो है ये स्मॉलर इन साइज है, साइज में छोटे हैं लेकिन बड़े हैं किससे? माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े हैं। ये फर्स्टली हमने क्यों डिजाइन किए थे? फर्स्टली डिजाइन किए गए थे सीएडी के लिए। इसके लिए सीएडी, सीएडी का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। विच कंप्यूटर वाज स्पेसिफिकली मेड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो नीचे चारों के चार ऑप्शन थे, तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को किसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। बाकी इसमें क्या है? ये फास्टर एंड साइज में स्मॉल ही होता है, माइक्रो से थोड़ा बड़ा, पोर्टेबल होता है, अच्छा कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, और इसमें क्या होता है? स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई स्पीड कंप्यूटर है ये, हाई स्पीड कंप्यूटर। इसके टाइप्स, कुछ टाइप्स में आपको बताऊंगा मिनी कंप्यूटर के। वो है IBM 17, IBM 17, ठीक है ना? IBM 17, डेक PDP 11, डेक PDP 11 भी मिनी कंप्यूटर का टाइप है। ठीक है ना? HP 9000, HP 9000, ये कौन से कंप्यूटर्स है? ये है मिनी कंप्यूटर्स। खाली मिनी नहीं, आप मिनी फ्रेम भी इसको बोल सकते हैं। मिनी फ्रेम के नाम से भी इसको पढ़ा जाता है, मिनी मिनी फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद है जो इनसे बड़े कंप्यूटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। चलिए सर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इनसे बड़े हैं, इनसे ये बड़े हैं। मैं ग्रेटर वाला साइन लगाऊंगा यहाँ पे। मिनी कंप्यूटर्स छोटे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इनकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा है। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सर्व्स एज अ बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। बैकबोन, बैकबोन ऑफ नेटवर्क, बैकबोन ऑफ नेटवर्क, बैकबोन ऑफ बिजनेस। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा विच कंप्यूटर इज नोन एज बैकबोन ऑफ नेटवर्क्स, तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर क्या रहेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एंड अगर आपको क्वेश्चन ये भी आया विच कंप्यूटर इज नोन एज बैकबोन ऑफ बिजनेस, तो वहां पे भी आपका आंसर क्या आएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है ना? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनको कहा जाता है बैकबोन ऑफ बिजनेस, और से हार्ट ऑफ नेटवर्क, हार्ट ऑफ बिजनेस भी इसी को बोला जाएगा। तो सम एग्जांपल, जो एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर के, वो क्या है? IBM 370, IBM 370, IBM S39, IBM 390, UNIVAC 1110, UNIVAC 1110, UNIVAC 1110, ये भी एक टाइप है किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसके बाद जो कंप्यूटर में सबका बाप है वो है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे बड़ा, फास्टेस्ट, एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर है भाई। हर किसी मामले में आगे है, चाहे स्टोरेज की बात करो, चाहे स्पीड की बात करो, चाहे कॉस्ट की बात करो, चाहे प्रोसेसिंग स्पीड की बात करो, हर किसी चीज में ये आगे है। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इनको, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? हाई, मोस्ट पावरफुल है, और लार्ज इन साइज है। ये साइज में लार्ज है। इनको आप, ये पोर्टेबल नहीं है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ये बात याद रखना। और इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड इनकी कैसे मेजर करते हैं? फ्लॉप्स में। किसमें?
स्पीड इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब क्या हो गया? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इज पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इज पर सेकेंड। फ्लोप्स, फ्लोप्स में किसकी स्पीड हम मेजर करते हैं? सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम फ्लोप्स में मेजर करते हैं। चलिए यहां तक क्लियर। इसके बाद लेट मी रेज इट। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सुपर कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट इज क्रे वन। क्रे वन। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट इज परम। दैट इज परम। परम कब आया? 1990 में। इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। एंड लेटेस्ट, लेटेस्ट कौन है? वो है परम सिद्धि। वो कब आया? 2021 में। सेकंड लेटेस्ट कौन है? वो है परम ईशान। परम ईशान वो कब आया? 2016 में। ये किस सीरीज के हैं? हमारे जो भी सुपर कंप्यूटर्स है, इंडिया के जो भी सुपर कंप्यूटर्स है, वो किस सीरीज में आते हैं? परम सीरीज, उसको बोलते हैं परम सीरीज। तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? वो है क्रे फर्स्ट। अच्छा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? वो है परम। वो कब आया है? 1990 में आया। इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है परम सिद्धि। कब आया है? 2021 में। और जो सेकंड लेटेस्ट है 2021 तक जो लेटेस्ट था वो था परम ईशान, जो कि 2016 में आया। ठीक है ना? नाउ बेस्ड ऑन वर्क, नंबर सेकंड टाइप जो है वो है बेस्ड ऑन वर्क। अगर हम वर्क की बेस पे देखेंगे, एक सेकेंड, चलिए हम देखेंगे काम के आधार पे। ऑन द बेस ऑफ वर्क, कंप्यूटर को कितने टाइप से? तीन। एक है एनालॉग, एक है डिजिटल, एक है हाइब्रिड। ऑन द बेस ऑफ वर्क कंप्यूटर को कितने टाइप से? तीन। पहला टाइप एनालॉग। पहला टाइप जो है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये एनालॉग डाटा पे काम करते हैं। मेरा पेन कहां गया? ओके। एनालॉग कंप्यूटर जो है किस पे काम करता है? एनालॉग डाटा पे। ठीक है ना? और ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट पे काम करता है। ये क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्मेट। ये डिस्क्रीट फॉर्मेट पे काम नहीं करता, कंटिन्यूअस फॉर्मेट पे काम करता है। इसमें यूज होती है, यूटिलाइज क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करता है? एनालॉग डाटा पे। एनालॉग कंप्यूटर किस फॉर्मेट पे काम करता है? कंटिन्यूअस फॉर्मेट पे। एनालॉग कंप्यूटर किस एनर्जी पे काम करता है? मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करता है। बात आ रही समझ? ओके। एनालॉग कंप्यूटर कहां कहां हम यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर को हम यूज करते हैं एज लाइक वोल्टेज। यहां पे मैं लिखूंगा टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज पे काम करता है। टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो हम मेजर करते हैं वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। जहां पे हम प्रेशर मेजर करते हैं, जहां पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, इन पे काम करते हैं, इनको मेजर करता है। और इनको एक किसमें कन्वर्ट करता है? इन चीजों को ये कन्वर्ट करता है डिजिट्स में। किसमें कन्वर्ट करता है? डिजिट्स में। ठीक है ना? सच कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च। टेक्नोलॉजी के लिए हम इनको यूज करते हैं, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? एग्जांपल्स क्या है? स्पीडोमीटर, जो हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर है वो क्या मेजर करता है? फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड को मेजर करता है। मर्करी थर्मोमीटर, जो हमारी बॉडी में फीवर, हमारा जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हम उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक इंडिकेटर्स, पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना, वोल्टमीटर है, ये सब क्या है? इनको हम बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर। होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेट मी रेज इट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर।
चलिए, डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहली बात, डिस्क्रीट फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है? डिस्क्रीट फॉर्मेट, ठीक है ना। यूजिंग बाइनरी डिजिट्स, टेम्परेचर करंट को यूज नहीं करेगा। बाइनरी डिजिट्स दैट इज 0 एंड 1 यूज करेगा। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटीज को यूज नहीं करेगा। और इसका काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपैरिजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक किसका काम है? डिजिटल कंप्यूटर का काम। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स, हमारा पीसी, हमारी क्लॉक, ठीक है ना, अकाउंटिंग मशीन्स, कैलकुलेटर्स, स्मार्टफोन्स, ये क्या है? ये डिजिटल कंप्यूटर्स है। इसके बाद आते हैं हम हाइब्रिड, द थर्ड टाइप ऑफ बेस्ड ऑन वर्क, दैट इज हाइब्रिड। ओके, इसको मैं पहले रेज करता हूं। हाइब्रिड किसको बोलते हैं? हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड, देखो एनालॉग को जब हम कंबाइन करेंगे किसके साथ? डिजिटल के साथ, ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपको समझ आया होगा, जो क्वालिटीज, जो फंक्शन एनालॉग की है और जो फंक्शन, जो क्वालिटीज डिजिटल की है, वो दोनों मिलके बनाते हैं हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड में एनालॉग नेचर का भी होगा, हाइब्रिड डिजिटल नेचर का भी होगा, ठीक है ना। वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज भी यूज होती है, वहां पे प्रेशर पे भी काम करता है, टेम्परेचर पे भी, वहां पे बाइनरी पे भी काम होगा। तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड, जो दोनों का काम करेगा। और यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्मेट भी होगा प्लस डिस्क्रीट फॉर्मेट भी होगा। कहाँ पे? हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? फॉर देयर यूज्ड इन एरोप्लेन्स, हॉस्पिटल्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, डायलिसिस मशीन जो है, डायलिसिस मशीन जो है वो क्या है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल है। इनको एरोप्लेन्स में हम यूज करते हैं, इनको हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं किनको? हाइब्रिड कंप्यूटर्स को। जो तीसरा टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब है जो जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में काम होते हैं, डे टू डे जो चीजें फ्रिक्वेंटली होते हैं जनरल पर्पस के लिए, उसको बोलेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, कोई कंप्यूटर जिसे हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होगी वहां पे, फाइनेंशियल एनालिसिस होगी, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट होगा। प्रिंटर जो हमारे हैं वो भी एक कंप्यूटर है, तो उनको बोलेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट है कीबोर्ड, जनरल पर्पस कंप्यूटर यूनिट है, ठीक है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ये चीजें क्या है? इनको हम बोलेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। हमारा पीसी है, हमारा डेस्कटॉप है, हमारा मोबाइल फोन है, ये क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। दूसरा है स्पेशल पर्पस। स्पेशल मतलब स्पेशली किसी काम के लिए, किसी एक टास्क के लिए, सिंगल टास्क के लिए बनाया होगा। फॉर एग्जांपल, एयरक्राफ्ट लैंडिंग, वो कंप्यूटर इस चीज के बगैर कोई काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारा एटीएम, एटीएम और कोई काम कर रहा है? बस पैसे देने का काम, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। एक्स ऑयल एक्सप्लोरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर, जो लाइट्स होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर्स, ये किसी सिंगल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। होप आपको यहां तक समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसको आप नाम दे सकते हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फॉलोइंग आर द मेन 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन एंड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है, इनका पीरियड स्टार्ट होता है 1946 से लेकर 1959 तक। जो सेकंड जनरेशन है इनका जो, और यहाँ पे क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन, ये दो इंपॉर्टेंट, एक डेट 1946 टू 1959, और यूज क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। और इसकी जो और मतलब मेमोरी कौन सी यूज होती है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, और इनके टाइप्स वो मैं आगे बताऊंगा, वो मैं ले आया हूँ नीचे वाले स्लाइड में। पहले देखो, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है उनका पीरियड, उनका टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? 1946 से लेकर 1959 तक, और वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते हैं। जो हमारा सेकंड जनरेशन है 1959 से लेकर 65 तक ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। जो हमारा थर्ड जनरेशन है 1965 से लेकर 1971 तक इंटीग्रेटेड आईसी चिप्स यूज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स, ठीक है ना। जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है 1971 से लेकर 1980, इसमें क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक होते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं किसमें? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का ये क्या है? 1980 से लेकर इनका टाइम पीरियड है और आज तक जो चल रहा है, ठीक है ना।
अब और इन्फॉर्मेशन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, ठीक है ना, इनका टाइम पीरियड 1946 से लेकर 1959 तक, ये आपने पढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज है। अनरिलायबल, एरर आते थे। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली 0 and 1, और यू कैन से बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना। वेरी कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव है। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे। स्लो इनपुट आउटपुट, मतलब स्पीड बहुत कम थी। बड़ा साइज था, एक एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर था। नीड एसी, हीट को कम करने के लिए एसी की यूज होती थी। नॉन पोर्टेबल, इनको हम एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके नहीं जा सकते थे। कंज्यूमर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी इनको बहुत चाहिए होती थी ऑपरेशन के लिए। सम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स कौन कौन से टाइप्स, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। एनएक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है ना। इसी तरह अब हम आएंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है, उनका टाइम पीरियड क्या था, वो था 1959 से लेकर 1965 तक, ठीक है ना। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर से। रिलायबल इन कंपैरिजन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उनसे थोड़ा रिलायबल थे, मतलब अपग्रेड हो गए, वही स्मॉलर साइज था उनसे, उनके कंपैरिजन में लेस हीट जनरेट कर रहे थे उनके कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कम यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में। सेटल वेरी कॉस्टली, थोड़ा स्पीड हाई थी। एसी भी रिक्वायर्ड था। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे असेंबल लैंग्वेज भी यूज होती थी, जो कि मशीन को समझ ऑटोमेटिक डायरेक्ट नहीं आता था। असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते थे असेंबलर। क्या यूज होता था, असेंबलर। चलिए, सम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स आर, सेकंड जनरेशन के जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स है वो है IBM 620, IBM 794, CDC 1604, CDC 600, यूनिवैक 1108। चलिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है, इनका टाइम पीरियड 65 से लेकर 71 तक था। 1965 1971, ठीक है ना। इसमें पहली बार IC इंटीग्रेटेड चिप यूज की गई, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया है। मोर रिलायबल, ये रिलायबल थे। स्मॉलर साइज था, जनरेटेड लेस हीट, फास्टर थे, लेसर मेंटेनेंस थी, मतलब ज्यादा इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए था मेंटेन करने के लिए, मतलब इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बहुत कॉस्टली थी, एक्सपेंसिव थे ये भी। एसी रिक्वायर्ड होता था, कंज्यूमर लेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती थी। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे कोबोल, बेसिक, फोटॉन, ये लैंग्वेजेस, C++, ये लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती थी। हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर का यूज करना पड़ता था। और हमें किस चीज का यूज करना पड़ता था, वो था कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, दैट इज 01 में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, सम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल, ठीक है ना, PDP, दैट पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 168, TDC 316, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थे हमारे थर्ड जनरेशन के। इसके बाद जो आई वो आई है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चलिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है इसमें। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता था, ठीक है ना। वेरी चीप थे, एक्सपेंसिव नहीं थे, पोर्टेबल थे। यूज ऑफ पीसी, वेरी स्मॉल साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें थे। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इनमें इंटरनेट भी यूज हुआ था। ग्रेटर डेवलपमेंट, ठीक है ना। कंप्यूटर बिकम इजिली अवेलेबल। इसके जो एग्जांपल्स है वो है 10 स्टार 1000, PDP 11, क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, ये भी एग्जांपल्स है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। इसके बाद जो आज चल रही है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, वो क्या उसमें यूज किया जाता है, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स ऑन द ब्रेन। तो जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, वैसा न्यूरल नेटवर्क्स भी काम करते हैं। इसको ब्रेन की तरह बनाने चाहते हैं। गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स टू मेक डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, ये किस में आया, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या, मेन फीचर्स, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आई है फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आई है, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ये सब चीजें, इसकी जो एग्जांपल है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक एटसेट्रा। होप आपको समझ आया होगा। आज के सेशन में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्यूटर का जो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, तो तब तक के लिए